नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे राखी S12 के चैनल पे। कल रात 8 बजे से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि एक ऐसा समय तुम्हारे नज़दीक आने वाला है जो तुम्हें 3 बड़े झटके देने वाले हैं। एक साथ 3 विचित्र घटनाएं तुम्हारी ज़िंदगी में होगी, क्योंकि अगले 3 दिनों में 2 बड़े ग्रह बुध और शुक्र अपनी चाल बदलने वाले हैं। ये दोनों ग्रह मिलकर जब चाल बदलते हैं तो इंसान के जीवन में हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। अगर नासमझी दिखाई और लापरवाही बरती तो परिणाम भयंकर नकारात्मक हो जाते हैं, जिससे अचानक अच्छा खासा व्यापार डगमगाने लगता है। इंसान मानसिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं, तरह तरह की परेशानियां उसे घेर लेती है। लेकिन वही कुछ बातों का ध्यान दिया जाए और आने वाले सावधानी बरत ली जाए तो आने वाले दिन खुशियों से भरपूर हो सकते हैं। सफलता ही सफलता आपके हिस्से में आ सकती है और इतना पैसा आएगा कि संभालने के लिए घर की तिजोरियां भी कम पड़ जाएगी। क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सब देने वाला होता है, तो यह विचार नहीं करता है कि मैं कितना दे रहा हूँ। और जब बुध इंसान को तर्किक रूप से मजबूत बनाता है तो इंसान फैसले लेने में, रिश्तेदार निभाने में इतना सक्षम हो जाता है कि हर क्षेत्र में विकास ही विकास करता है। तो बुध और शुक्र के इस राशि परिवर्तन से अगले 3 दिनों में क्या बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेगा, कौन सी 3 अनर्थकारी घटनाएं हो सकती है, आपको क्या सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। जो भी शुभ और अशुभ प्रभाव होंगे, संबंधित बदलाव होंगे, सावधानियां बिल्कुल 100% सटीक गुरुजी ने आपके वीडियो में बता दी है। अगर तुमने यह वीडियो को अंत तक देख लिया तो इस वीडियो की गारंटी देती हूँ कि तुम सिंहासन पर बैठकर राज करोगे। लेकिन इस वीडियो को तुमने नज़रअंदाज कर दिया तो हाथ में कटोरा भी आ सकता है, क्योंकि आने वाली समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन उस समस्या से निकलने का उपाय जो गुरुजी बताने वाले हैं वो बहुत छोटा है। तुम्हें एक छोटी सी काम करना है, सारी चुनौतियां तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी, रास्ते के कांटे फूल बन जाएंगे, दुश्मनों के षड्यंत्र करना कामयाब हो जाएगा। और अगर तुमने वीडियो अंत तक नहीं देखी तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं खुद होगे, क्योंकि शुक्र और बुध अगले 2-3 दिन में अपनी स्थिति बदलेंगे और दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे तुम्हारे दोस्त जहाँ पे तुम काम करते हो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बन रही है। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि चाहे सालों पुराना ही मित्र क्यों ना हो, तुम्हारी सफलता देखकर वो जलेगा जरूर, क्योंकि आज के दौर में अच्छे लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं। तुम बहुत ध्यान से अपना एक एक शब्द, एक एक कदम फूंक फूंक कर बढ़ाना, क्योंकि संभावना है कि कोई तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर सकता है और मानसिक रूप से तुम्हें बहुत तकलीफ़ दे सकता है। कभी कभी तुम बातें हमारे दिल पर असर पड़ जाती है, हमारे दिमाग में बैठ जाती है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वो बात सोच सोच कर दिल भारी हो जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है और उस इंसान के बारे में विचार कर करके हम उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं। यह सब कुछ के राशि परिणाम का है, क्योंकि बुध का संबंधी हमारी बुद्धि से होता है। अगर बुध चाहे तो हमारी बुद्धि को इतना प्रबल बना दे कि हम इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएं। लेकिन वहीं बुध अगर तुम्हारी कुंडली में कमज़ोर बन गया तो तुम मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाओगे, चारों तरफ से तुम्हें इतना लोग सुनाएंगे, ताने मारेंगे, जी परेशान करने लगेंगे कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कि तुम अपने जीवन से ही हार मान जाओगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बार बार भड़कना नहीं है, बार बार गुस्सा नहीं करना है। जिस प्रकार का पानी को गर्म करते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो गर्म पानी ठंडा हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है कि गर्म पानी हमेशा गर्म रहेगा। उसी प्रकार से जब कोई इंसान गर्म होता है, किसी इंसान को गुस्सा आता है तो एक समय अंतराल वो पश्चात वो भी ठंडा हो जाता है, उसका भी गुस्सा उतर जाता है और इंसान को चाहिए कि बस उस समय तक वो धैर्य रखे, फिर बाजी पूरी तरह से आपके पक्ष में आ जाएगी।
तो लड़ाई झगड़े से दूर रहना, वरना बुध आपको मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना, वरना भयंकर मुसीबत आपके जीवन में आ सकती है और इस लड़ाई झगड़े का परिणाम जेल या कारागार भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी मोटी गलतियां बड़े बड़े कोर्ट केस के रूप में ले लेती है और फिर चप्पलें घिस जाती है, लेकिन उस मुकदमे से इंसान को छुटकारा नहीं मिलता। अभी समय है समझदारी दिखाने का, अभी समय है खुद को समझाने का और लड़ाई झगड़े से पूरी तरह से दूर रहने का। साथ ही साथ शुक्र भी आपके जीवन में धमाल मचाने वाला है। शुक्र का संबंध कहाँ से होता है? सौंदर्य से होता है, प्रेम प्रसंग से होता है, शोक साधन से भी होता है। इसलिए आपको बेहद सावधान रहना होगा। किसी अपने का शोक समाचार सुनने को मिल सकता है। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि उल्टे दिन की गिनती शुरू हो चुकी है। शुक्र का यह राशि परिवर्तन तुम्हारे किसी रिश्तेदार को या दूर का कोई भी संबंधी उसके ऊपर जाने की खबर आ सकती है। सीधा स्वर्ग का टिकट कट सकता है, तो वहां आपको दिल को मजबूत बनाना होगा। प्रेम प्रसंग जो काफ़ी सालों से आपके चल रहे थे वो शादी का रूप ले सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना, त्वचा संबंधी समस्या होने का खतरा बना हुआ है। ऐसे गुरुजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सौंदर्य का संबंध से भी, सुंदरता से भी है। और जब बुध शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको अपनी त्वचा का ध्यान रखना है। ऐसी कोई चीज़ें अपनी त्वचा पर नहीं लगानी है जिसके साइड इफ़ेक्ट निकलते हो, वरना उसके और बुरे परिणाम आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। साथ ही साथ बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। सोचे समझे बिना किसी को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि बातचीत में भी बार बार टकराव की संभावना हो सकती है। विचारों में टकराव की संभावना को हो सकती है। आप इतना ध्यान रखना, ज़िंदगी में कुछ बातें नज़रअंदाज करके चलना हमेशा हमें सुख प्रदान करता है। बार बार बातों को दिल पे लगाना, उन बातों को लेकर बैठना और लड़ाई झगड़ा करना, मुंह सुझाकर घूमते रहना उस इंसान के जीवन को और अधिक परेशान कर देता है। तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियो मानो हर दिन आखिरी हो। मान लो हमारी ज़िंदगी जो मिला है, आगे वो मिले या ना मिले, आगे वो हमारे पास हो या ना हो, आज से ही उसका आनंद उठाना शुरू कर दीजिए। तो आपको बातचीत में बहसबाजी में समय बर्बाद नहीं करना है। बोलने से पहले खूब विचार करना है, सोचना है ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, फैसला उसके बाद ही करना है। मित्रता अगर किसी इंसान के साथ है तो उसके साथ पार्टनरशिप आगे नहीं बढ़ानी है, इतना ध्यान रख लेना, वरना आगे बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। आपका हमेशा से एक ही प्रश्न रहा है, गुरुजी मेहनत तो बहुत करते लेकिन हमारे पैसे बचते नहीं हैं। पैसा आता है, पैसा टिकता नहीं है। तुम वासना के ऊपर, दिखावे के ऊपर खर्च कर सकते हो और इन दोनों क्षेत्रों का संबंध शुक्र ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं, तुम्हें अपने खर्चों पर बेहद ही नियंत्रण रखना होगा, वरना अच्छा खासा मोटा रुपया हाथ से गलत हादसों में जा सकता है और तुम्हारे बैंक बैलेंस को जीरो बना सकता है। वासना से तुम्हें दूर रहना है। इतना ध्यान रखना है कि चरित्र बिगड़ गया तो तुम्हारे हाथ से बहुत कुछ चला जाएगा। कई बार दिखावे के चक्कर में भी इंसान बहुत पैसा उड़ाता है, तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है, लक्ष्मी जो है वो चंचल है, तुम्हें जितना हो सके उसको संभाल कर रखना है। आज लोगों को दिखावा करोगे तो वही लोग तुम्हें आगे बुरे समय में साथ नहीं देंगे, लेकिन तुम पैसा बचा कर चलोगे तो तुम्हारा वही पैसा तुम्हें बुरे समय में बहुत काम आएगा। इसलिए पैसों को बचा कर चलो। दिखावे में खर्च की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना ये दिखावा आने वाले समय में तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। साथ ही साथ तुम्हें अपने आप की देखभाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बुध अपना राशि परिवर्तन करेगा तो तुम्हें काफ़ी डिप्रेशन फील हो सकता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है उस इंसान के पास जो महंगी कार है, मेरे पास तो कार नहीं है, उनका घर कितना अच्छा है और हमारा घर कैसा है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं और मैं अभी तक कुंवारा घूम रहा हूँ। वो तो बहुत पैसे वाले हैं और मेरे पास नौकरी तक नहीं है। आज की इस दौर में इंसान खुद के दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुखों से दुखी है। तो तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी है। हो सकता है मैं छोटी मोटी परेशानियाँ हो, लेकिन तुम्हें खुद को जीवन एक बात समझानी होगी, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा
इन दोनों की आपस में कोई तुलना नहीं है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, ठंडा का प्रतीक है, वही दूसरी ओर सूर्य गर्म तपती ज्वाला का प्रतीक है। इन दोनों की आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वो चमकता है, जिस समय जो आता है उसका गुणगान किया जाता है, पूजा की जाती है। यानी हर चीज़ का एक समय होता है। तुम भी बहुत खास हो, लेकिन समय आने पर तुम्हारा नाम गूंजेगा, समय आने पर तुम्हारा काम बनेगा और तुम देखोगे बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाएगा। तुम बस हालातों को स्वीकार करना सीख लो, तुम बस धैर्य धारना करना सीख लो, क्योंकि उस इंसान की ताकत बहुत मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। अगर तुम्हारे पास भी आत्म देखभाल की क्षमता है, मतलब तुम खुद को हिम्मत देना जानते हो, तुम खुद को समझाना जानते हो कि आज नहीं कुछ नहीं तो क्या हो गया, कल हो जाएगा, जल्द ही मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मेरे अंदर क्षमता है, मैं कर सकता हूँ, ये काम तुम्हें खुद करना होगा, क्योंकि दूसरे लोग आंसू पोंछने आएंगे तो सौदा करके जाएंगे, तुम्हारे ऊपर एहसान करेंगे तो किसी की सौदाई क्यों गिनवानी है। दोस्तों, तुम्हें खुद के को समझाना होगा, खुद देखभाल करनी होगी, यही तुम्हारे आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बुध के प्रभाव से सामाजिक क्षेत्र में तुम बहुत बढ़िया नाम कमाने वाले हो। तुम्हारे पहले जो संबंध बिगड़े हुए थे उनमें काफ़ी अच्छा सुधार आने वाला है। तुम बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत कुछ पाने वाले हो, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्याएं बनी रह सकती है। तुम शरीर की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना, जैसा कि हमने पहले आपको बताया शुक्र और संबंध सौंदर्य से होता है। अगले 3 दिनों में तुम्हें बेहद ही साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कई दिनों तक नहाते नहीं हैं, जो कई दिनों तक नाखून नहीं काटते हैं, खुद को बड़ा गंदा रखते हैं, उनकी हाथों की उंगलियों में मेल जमा हो रहती है और अक्सर ऐसे लोग बड़े ही गंदे प्रतीत होते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते। ऐसे लोगों को शुक्र भयंकर नकारात्मक परिणाम देता है और बार बार उनके स्वास्थ्य में अड़चनें आती हैं, उनके कमाए हुए पैसे में दिक्कतें आती हुए पैसा अस्पतालों में खर्च चला जाता है। तो ये सबकी कुंडली के शुक्र दिक्कत नतीजा है। तो तुम शरीर को बड़ा ही साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना, स्वच्छ खाना खाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में हर कोई इंसान बाहर का खाने लगा है, तरह तरह की चीज़ें खाने लगा है और अंत में होता क्या है, पेट में अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र सौंदर्य का, स्वास्थ्य का केंद्र है और वहाँ से आपको बहुत ही बड़ी पावर भी मिलने वाली है और वहीं से कनेक्शन टूटने वाला है। साथ ही साथ हो सकता है कोई अपना आप को बेइज्जत करे। कभी कभी ज़िंदगी में भी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग हमें खरी खोटी सुना देते हैं, हमारी गलती नहीं होती, हमने कुछ किया नहीं होता, लेकिन फिर भी गलतफहमियां हो जाती है और हमारे ही किसी रिश्तेदार के साथ हमारी अनबन हो जाती है। तो वहाँ पर आपको बड़ा ही शांति के साथ व्यवहार करना है, क्योंकि रिश्ते बनाने में सालों गुजर जाते हैं, लेकिन टूटने में एक पल भी काफ़ी नहीं होता। तो कुछ गलतफहमियां हुई है तो उन्हें दूर करने का आपको समझदारी पूर्वक प्रयास करना है। अगर आपके सामने कोई गुस्से में बात कर रहा है तो उसे शांत करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं करना है कि कोई और गुस्से में तो आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि लड़ाई झगड़ा अभी आपको जेल के चक्कर कटवा सकता है, ऐसे कोर्ट केस में फंसवा सकता है जिससे निकलने में सालों चप्पल घिस जाएगी, लेकिन बाहर नहीं जा पाओगे। इसलिए अपने आप को थोड़ा समझाओ। हर जगह बल का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी बुद्धि का इस्तेमाल करके भी इंसान जीत सकता है। साथ ही साथ आपके अगर सालों से कोई कानूनी का मामले चल रहे हैं, मान लो परिवार में ज़मीन जायदाद से जुड़ा कोई विचार चल रहा था, कोई केस चल रहा था, तो आप बातचीत के सुलझा सकते हैं, नए उसमें अवसर आ सकते हैं। साथ ही साथ छोटे बड़े सौदे आपके हाथ लग सकते हैं और एक बहुत बड़ा
यहाँ बात निकल कर आ रही है कि मेकअप की लाइन में जितनी भी लड़कियां हैं उनको बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है, उसको बड़ा ही लाभ होने वाला है। शुक्र भर भर के उसके काम धंधे में पैसा बरसाने वाला है और आप इस तरह से कोई शुरू काम कर सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। ये बात ध्यान कर लेना, लेकिन कामों को देर से करने की आदत आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग कामों को बड़ा आराम से करते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। ऐसी आदत तुम्हारे हाथ से एक बहुत बड़ा मौका छिनवा सकती है। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, यह वीडियो तुम्हें संभालने लाई है, तुम्हें रास्ता दिखाने आई है। इसके महत्व को समझना, नज़रअंदाज मत करना, जो करना उसी समय करना। अगर तुमने फैसला करने में देर कर दी तो और ये के हाथ मलते रह जाओगे, क्योंकि ये समय कुछ करने दिखाने का है, कुछ बड़ा पाने का है। और ऐसे समय में लापरवाही दिखाना यानी अपने पैरों पे अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारना। तुम इस बात को बेहद ध्यान रखना, धन खर्च बेहद हो सकता है। अनतिरत रूप से पैसा आपके हाथ आ सकते हैं, जो यात्रा पर जा सकते हैं, कपड़ों पर जा सकते हैं, किसी शौक या घटना पर जा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, किसी अपने से को शौक समाचार योग बन रहा है तो दिल को मजबूत रखना, वहाँ से भी पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन चिंता तुम्हें नहीं करनी है। कभी कभी कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ता है, घबराना नहीं है। तुम अक्सर जल्दी घबरा जाते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर दिया। तुम्हें बार बार मन में डर होता है कि कहीं मैंने ऐसा कर दिया और ये चीज़ गलत हो गया, बिगड़ गई तो दुनिया वाले मुझ पर हंसेंगे। तुम्हें हर निर्णय को खुद से लेना है, क्योंकि तुम माहिर हो चुके हो। तुम खुद से अपने जीवन के फैसले लेने में इतने बड़े हो चुके हो कि जो करना है दिल से करो, खुद के फैसलों से करो। ज़्यादा किसी से पूछताछ नहीं करनी है, वरना अलग अलग लोग अलग अलग राय देकर तुम्हें और ज़्यादा भटका देंगे। पैसा कैसे आ सकता है, इसकी योजना तुम्हें बनानी है। और गैर जरूरी खर्च को कैसे कम किया जा सकता है, इसकी भी योजना तुम्हें बनानी है। क्योंकि पैसा तो भरपूर आने का वाला है, क्योंकि शुक्र जब देने वाला आता है तो इतना देता है कि इसका इंसान चमक जाता है, शरीर में भी चमक आता है, भाग से भी चमक जाता है, क्योंकि धन प्रबल है। तुम्हारी कुंडली में धन योग बन रहा है, लेकिन ज़रूरत है कि तुम खुद के खड़े होकर उस पैसे की प्राप्त करने के लिए कुछ करो। या तो आप काम करो, मेहनत करो, कोई स्टार्टअप करो, कोई बिजनेस हाथ शुरू करो, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने कुछ नहीं होगा। तुम्हें मार्केट में उतरना होगा, कुछ करना होगा, और यही तुम्हारा कर्म तुम्हें उन पैसों तक पहुंचाएगा जो इतना सारा होगा। तुम्हें घर में तिजोरियों भी पड़ी होगी तो वो भी भरा जाएगा और छोटी पड़ जाएगी। साथ ही साथ अपने मन को अच्छा रखना। कभी कभी मन बड़ा दुखी हो जाता है और यह दुखी मन इंसान को निराशावादी बना देता है। तुम्हारा ज़िंदगी में हर बार कुछ अच्छा होने की ज़रूरी नहीं है कि हर परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुसार होगी। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए अपने मन को यह समझाओ कि जो होता है वो अच्छा के लिए होता है, लेकिन जो नहीं होता वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि वो फिर भगवान की मर्जी का होता है। आज के दौर का मनुष्य कलयुग माया में उलझा हुआ है। उसे कुछ चीज़ प्राप्त करनी होती है कि और वो नहीं मिलती तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, लोगों के सामने रोने धोने लगता है कि वो चीज़ वो तो मेरा सपना था, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, अब मैं टूट चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन वास्तव में आपको जो मिला है वो भी भगवान की मर्ज़ी से मिला है, और जो नहीं मिला है वो भी भगवान की मर्ज़ी से नहीं मिला है। ज़रूर उसके पीछे आपका कोई अहित छुपा हुआ होगा। आपके साथ ज़रूर कुछ गलत होने वाला था, तभी वह चीज़ आपको नहीं दी गई। हर चीज़ में हम सकारात्मक सोचकर हर चीज़ के परिणाम को सकारात्मक बना सकते हैं। खुद को नकारात्मक से बाहर निकालने का ये सही तरीका है, यही तरीका है। काम तुम्हारे ऊपर बहुत सारा रहने वाला है, लेकिन ज़्यादा सोचने विचारने की समय बर्बाद मत करना। जो करोगे बेहतरीन परिणाम पाओगे। मेहनत करने वालों को बुध और शुक्र बहुत ज़्यादा साथ देने वाले, लेकिन खुद को इतना समझा देना कि जो तुम्हारा काम है, जो भी तुम वर्क करते हो, उसे बोझ मत समझना, क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे लोग काम को तरस खा कर करते हैं।
बहुत सारे लोग बहुत नीचे का काम कर रहे हैं और आज तुम जो हो सही कर्म में लगे हुए हो। इसकी वैल्यू करना, इसकी महानता को समझना कि भी किसी भी व्यक्ति का दिल मत दुखाना और बोलने से पहले 100 बार सोचना। शुक्र और बुध तुम्हें इतना देंगे कि तुम संभाले संभाले थक जाओगे। तुम्हें हर बुधवार के दिन हरे मूंग और हरी सब्जियों का दान करना है। बहुत बढ़िया से उपाय है। अगर व्यापार में दिक्कत है, नौकरी में दिक्कत है, पढ़ाई में दिक्कत है तो हरे पक्षी होते हैं, उन्हें दाना जरूर डालना। उसके ऊपर भयंकर परिवर्तन जीवन में होता है और शानदार लाभ होता है। बात अगर शुक्र ग्रह को मजबूत करने की करें तो आपको हर शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहनने हैं और माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग का फूल अर्पित करना है। अगर तुम्हारे घर में आसपास छोटी छोटी कन्याएं रहती है तो उन्हें बड़े बड़े व्यापार के घर के बुलाओ और घर बुलाकर उसे मीठी खीर खिलाओ, मीठी कोई वस्तु अपने हाथ में बनाकर खिलाओ और एक मंत्र का जाप करो तो लाभ ही लाभ होगा। वो मंत्र है ओम शनिचराय नमः। ठीक है, इस मंत्र का आप तुम्हें जाप करना है हर शुक्रवार को। इससे तुम्हारे रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। धन में वृद्धि के योग बनते हुए दिख रहे हैं और कोशिश तुम्हें यही करनी है कि हर बुधवार हर शुक्रवार को तुलसी माता के पौधे में जल जरूर चढ़ाना, दीपक जरूर लगाना। फिर इतना पैसा आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। इतना पैसा बनेगा कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अगर वीडियो तुम्हें दिल से पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।